Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. भारत में ऐसी कई जगह है जो अपने दामन में कई रहस्यों को हुए है। ऐसी ही एक जगह है वृंदावन स्थित निधिवन, जिसके बारे में ऐसी मान्यता है यहाँ आज भी हर रात भगवान श्री कृष्ण गोपियों संग रास रचाते हैं। यही कारण है कि सुबह खुलने वाले निधिवन को संध्या आरती के बाद बंद कर दिया जाता है। उसके बाद वहाँ कोई नहीं रहता। यहाँ तक कि निधिवन में दिन में रहने वाले पशु पक्षी भी संध्या होते ही निधिवन को छोड़कर चले जाते हैं। वैसे तो शाम होते ही निधिवन बंद हो जाता है और सब लोग यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन फिर भी यदि कोई छुपकर रासलीला देखने की कोशिश करता है तो वो पागल हो जाता है। ऐसा ही एक वाकया 10 वर्ष पूर्व हुआ था, जब जयपुर से आया एक कृष्ण भक्त रासलीला देखने के लिए निधिवन में छुपकर बैठ गया। जब सुबह निधिवन के गेट खुले तो वो बेहोश अवस्था में मिला। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। ऐसे अनेकों किस्से यहाँ के लोग बताते हैं। ऐसे ही एक अन्य व्यक्ति थे पागल बाबा, जिनकी समाधि भी निधिवन में बनी हुई है। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भी एक बार निधिवन में छुपकर रासलीला देखने की कोशिश की, जिससे वो पागल हो गए थे। चूंकि वो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, इसलिए उनकी मृत्यु के बाद मंदिर कमेटी ने निधिवन में ही उनकी समाधि बनवा दी। निधिवन के अंदर ही है रंग महल, जिसके बारे में मान्यता है कि रोज रात यहाँ पर राधा और कन्हैया आते हैं। रंग महल में राधा और कन्हैया के लिए रखे गए चंदन की पलंग को शाम 7 बजे के पहले सजा दिया जाता है। पलंग के बगल में एक लोटा पानी, राधा जी के श्रृंगार का सामान और दातून संग पान रख दिया जाता है। सुबह 5 बजे जब रंग महल का पट खुलता है तो बिस्तर अस्त व्यस्त, लोटे का पानी खाली, दातुन कुची हुई और पान खाया हुआ मिलता है। रंग महल में केवल श्रृंगार का सामान ही भक्त चढ़ाते हैं और प्रसाद स्वरूप उन्हें भी श्रृंगार का सामान मिलता है। निधिवन की एक खासियत यहाँ के तुलसी के पेड़ हैं। निधिवन में तुलसी का हर पेड़ जोड़े में है। इसके पीछे यह मान्यता है, जब राधा संग भगवान श्री कृष्ण वन में रास रचाते हैं तो यही जोड़ेदार पेड़ गोपियां बन जाती हैं। जैसे ही सुबह होती है वो सब तुलसी के पेड़ में बदल जाती हैं। साथ ही एक अन्य मान्यता यह भी है कि इस वन में लगे जोड़े की वन तुलसी की कोई भी एक डंडी नहीं ले जा सकता। लोग बताते हैं कि जो लोग भी इसे ले गए वो किसी न किसी आपदा का शिकार हो गए, इसीलिए इन्हें कोई भी नहीं छूता। वन के आसपास बने मकानों में खिड़कियां नहीं हैं। यहाँ के निवासी बताते हैं कि शाम 7 बजे के बाद कोई इस वन की तरफ नहीं देखता। जिन लोगों ने देखने का प्रयास किया या तो अंधे हो गए या फिर उनके ऊपर दैवी आपदा आ गई। जिन मकानों में खिड़कियां हैं उनके घर के लोग भी शाम 7 बजे मंदिर की आरती का घंटा बजते ही खिड़कियां बंद कर लेते हैं। कुछ लोगों ने तो अपनी खिड़कियों को ईंटों से बंद करा दिया। निधिवन के पेड़ भी बड़े अजीब हैं, जहां हर पेड़ की शाखाएं ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, वहीं निधिवन के पेड़ों की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.